Hello friends, let's go to learn question based on ratio and multiple of numbers यानी अनुपात या गुणनफल के क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये जानिए कि अनुपात क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 25/10, कोई भी नंबर ले लेते हैं जो कि इस तरह से दिया हुआ है। अब अगर हमसे इसमें कहा जाए कि ये किस अनुपात में है ये नंबर, पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 से होगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी ये नंबर हमारा 5:2 यानी 5:2 के अनुपात में, इसका रेशियो 5:2 है। ओके, अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज two numbers are in the ratio of 7:5. Their product is 560. Find the smaller number. यानी दो संख्याएं हमारी 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अगर नंबर दिया हुआ हमारे 7:5 के अनुपात में, तो यानी ये नंबर हमारा सिर्फ इतना तो होगा ही नहीं, ये सिंप्लीफाई करके दिया होगा। नंबर हमारा कुछ इस फॉर्म में होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये छोटा हुआ है, तो इसीलिए हम इस नंबर को x के साथ मान लेते हैं। तो लेट नंबर इज 7x एंड 5x। ठीक है, नंबर को हम 7x और 5x मान लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका गुणनफल हमारा 560 है, यानी नंबर का गुणनफल 560 है। 7x एंड 5x का गुणनफल हमारा 560 है। तो 7 5 35x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 560। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 560/35। ये इसके साथ गुणे में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। यानी एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 16, यानी सिर्फ एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। सिर्फ एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आएगा तो इस 16 हमारा रूट में हो जाएगा, और रूट 16 की वैल्यू हमारी 4 होती है। यानी तो अब इसमें हमसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या है, तो 7x एंड 5x में छोटी संख्या हमारी 5x ही होगी, क्योंकि x तो कॉमन ही है। 7 और 5 में 5 छोटा है, तो 5x की वैल्यू हमारी, x की वैल्यू हमारी निकली है 4। 5 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 4 जा 20, यानी छोटी संख्या हमारी, स्मॉलर नंबर हमारे पास 20 है। नंबर इज 20। ओके, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 75. The ratio of first two number 3:5 and of last two number is 5:7. Find the greatest number. यानी तीन संख्याओं का योगफल हमारे पास 75 है। पहली दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और अंतिम दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहले क्वेश्चन में हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी थी और उसमें संख्याओं का गुणनफल दिया था। इसमें हमें संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करने की ट्रिक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें गुणनफल के लिए कहा गया था, तो हमने नंबर को x के साथ मान लिया था, बट इसमें योगफल कहा गया तो हम इसमें सिंपली नंबर मानेंगे। लेट a b एंड c, क्योंकि 3 नंबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यानी
ए रेशियो बी जो है हमारा वो है 3:5। और लास्ट की दो संख्याओं का अनुपात यानी बी रेशियो सी है हमारा 5:7। तो यहां से आप देखिए ए रेशियो बी बराबर ए रेशियो बी 3:5 है एंड बी रेशियो सी 5:7 है। यानी यहाँ दोनों से हमें बी का मान 5 मिल रहा है। यानी ए बी सी हमारे क्या है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का योगफल हमारा 3 + 5 + 7, इन तीनों संख्याओं का योगफल हमारा 75 है। तो हमसे सबसे बड़ा नंबर पूछा हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हमारे पास जो इनका योगफल होगा उससे हम इसे ऐड करके जो नंबर हमें निकालना होगा ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि इन नंबर्स में हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 7 है, उसको ऊपर रखेंगे एंड इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा 35। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/4 of 1/3 of a number is 80. What is the 20% of the number? यानी किसी संख्या के 1/3 का 1/4 80 है, ठीक है। तो उस संख्या का 20% क्या है? यानी किसी संख्या के माना वह संख्या हमारे पास x है, माना संख्या क्या है, x है। x का जो है 1/1/3 का 1/4 80 है। ओके तो x इज इक्वल टू x के 1/3 का 1/4 यानी 1/3 का 1/4 यानी 1/3 का 1/4 हमारे पास 80 है। तो ये 3 4 12 80 के पास चला जाएगा, 80 × 12। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 12 8 जा 96 यानी 960। तो हमसे कहा गया है कि 20% ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर हमारे पास आया है नंबर का हमें 20% बताना है। तो 960 का 20% क्या होगा, 20% ऑफ 960, 960 का 20% हमारे पास आ जाएगा 192। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर इज ग्रेटर देन इट्स 50% बाई 75। व्हाट इज द 25% ऑफ द नंबर? यानी एक संख्या उसके 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का 25% क्या है? तो सॉल्व करते हैं तो माना वो नंबर हमारे पास x है, तो x का बोला है कि 50% उससे 75 अधिक है, ठीक है। x का 50% 75 से अधिक है। तो इक्वल टू इसका 50% 75 अधिक है। इस तरह से x इज इक्वल टू 102 आएगा।
ये हो जाएगा हमारा x/2 प्लस 75, यानी x/2 आएगा हमारे पास x माइनस x/2 इज इक्वल टू 75, यानी ये हो जाएगा हमारा x/2 इज इक्वल टू 75। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 150। ओके, तो अब हमसे कहा गया है कि 150 का 25% क्या है। 150 का 25% निकालेंगे। 4 3 जा 12, यानी इसको कैंसिल करने पर हमारे पास आएगा 37.5, यानी 150 का 25% हमारे पास हो जाएगा 37.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।